गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं 10वीं की कविता का दूसरा पाठ लेकर के आया हूँ। इस कविता का नाम है प्रेम यानी श्री राधिका, जिसके कवि रसखान जी हैं। इस कविता के माध्यम से उन्होंने यह बताए हैं, यानी पूरा कविता का जो निचोड़ है उन्होंने बताए हैं कि राधा कृष्ण का जो युगल रूप है वो प्रेममयी है, यानी हृदय को चुराने वाला है, मन को आकृष्ट कर लेने वाला है। उसके बाद दूसरे छंद में बताते हैं कि यदि मुझे राधे कृष्ण का दर्शन हो जाता है तो मैं अपना जीवन सर्वस्व उनके ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। ठीक है, तो हम आगे कविता पे आते हैं। प्रेम यानी श्री राधिका, प्रेम वरण नंदनंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। प्रेम यानी श्री राधिका यानी कवि रसखान जी जो है बता रहे हैं कि राधा जो है वह प्रेम की खजाना है, प्रेम वरण नंदनंद, और उस खजाने के मालिक नंद का लाला यानी श्री कृष्ण हैं। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन दोनों ऐसे दिखते हैं जैसे एक ही प्रेम वाटिका के माली और मालिन हैं। मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाहिन, अच्छे आब धनुष से छूटे सर से जाए। यानी मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाहिन, अच्छे आब धनुष से छूटे सर से जाए। यानी कवि का लिखने का अर्थ है कि जिस दिन से मुझे श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, मोहन का दर्शन हुआ, उस दिन से मेरा नयन जो है अपने बस में नहीं है। ऐसे लगते हैं जैसे धनुष से बाण निकल गया हो। मोमन मानिक लय गयो चित चोर नंदनंद, अब बेमन मैं का करूँ पड़ी फेर के फंद। कि हे श्री कृष्ण, चित को चुराने वाले, हृदय के चुराने वाले, हे श्री कृष्ण, आप मेरे मन को चुरा करके ले गए हो। अब बिना मत वाला मन लेकर के मैं क्या करूँ, मैं तो आपके फेरे में पड़ चुका हूँ। प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैन लगियो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। कि हे श्री कृष्ण, जिस दिन से मुझे आपका दर्शन हुआ है, मेरा नैन जो है अब अपने बस में नहीं है। यानी प्रीतम नंद किशोर कि हे श्री कृष्ण, जादिन ते नैन लगियो, कि जिस दिन से मुझे आपका दर्शन हुआ है, नैन लगा है, मन पावन चित चोर, यानी मेरा मन जो है पवित्र हो चुका है, पलक ओट नाही करी सको। कि हे श्री कृष्ण, आप अपने नयनों से मुझे कभी दूर नहीं कीजिएगा, यही मेरी अभिलाषा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको 3-4 बार रिपीट करके वीडियो को देखोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। यदि नहीं क्वेश्चन आपका आंसर बनता है तो मैं उसके लिए आपका क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, उसको आप स्क्रीनशॉट मार करके आप नोट कर लोगे। ठीक है, अगले छंद में फिर कवि बता रहे हैं कि या लकुटी अरु कमरिया, पर राज तिहुपुर के तजी डारो, आठों सीधी नौ निधि के को सुख, नंद के गाय चराई बिसारो। आ लकुटी अरु कमरिया, पर राज तिहुपुर के तजी डारो। यानी कवि का लिखने का मतलब है कि तीनों लोक में राज चलाने वाले नौ निधि को सुख को जानने वाले श्री कृष्ण जो है आज नंद के गाय चराने के पीछे सब कुछ भूल चुका है। या लपटी अरु कमरिया, पर राज तिहुपुर के तजीदारो, आठों सीधी नौ निधि सुख नंद के गाय चराई बिसारो। यानी आठों सीधी नौ निधि को सुख को जानने वाले, तीनों लोक में राज चलाने वाले श्री कृष्ण जो विष्णु का अवतार है, वह आज जो है नंद के गाय चराने के पीछे सब कुछ भूल चुके हैं। रसखानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तराग निहारो, कौटिक रव फलधौत के धाम करिल के कुंजन उपन बारो। यानी रसखानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तराग निहारो। यानी रसखान जी जो है श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सारे वन उपवन सरोवर सब में उनको निहार रहे हैं, खोज रहे हैं, और लिख रहे हैं कौटिक रव फलधौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो। कि यदि मुझे उनका दर्शन हो जाता है तो मैं करोड़ों स्वर्ग को सुख को उनके ऊपर निछावर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पुनः मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि प्रेम यानी श्री राधिका, प्रेम वरण नंदनंद, यानी प्रेम राधा जो है वह प्रेम की खजाना है, प्रेम वरण नंदनंद, और नंद जो है श्री कृष्ण जो है उस खजाने के मालिक है। अब इसमें से आप प्रेम जितना निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं।
प्रेम वाटिका के दो माली मालिन दोनों ऐसे दिखते हैं जैसे एक ही प्रेम वाटिका के माली और मालिन हैं। मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाहीन। यानी कवि रसखान जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, जिस दिन से मुझे आपका दर्शन हुआ उस दिन से मेरा नयन जो है अपने बस में नहीं है। अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाए, ऐसे लगते हैं जैसे धनुष से बाण निकल गए हो। मोमन मानिक ले गए चितचोर नंदनंद। यानी मोमन मानिक ले गए चितचोर नंदनंद, विवेमन मैं का करूँ पड़ी फेर के फंत। कि हे श्री कृष्ण, यानी चित को चुराने वाले हे श्री कृष्ण, आप मेरे मन को चुरा करके ले गए हैं। अब वो बेमन मैं क्या करूँ, यानी बिना मत वाला मन लेकर के मैं क्या करूँ, मैं तो आपके पले पड़ चुका हूँ, फेरे में पड़ चुका हूँ। प्रीतम नंद किशोर जादिन ते नैने लगियो। कि हे श्री कृष्ण, जिस दिन से मुझे आपका दर्शन हुआ है उस दिन से मेरा नयन जो है अपने बस में नहीं है। मन पावन चित चोर, यानी मेरा मन जो है वह पवित्र हो चुका है। पलक ओट नाही करी सको, यानी आप मुझे अपने पलकों से कभी दूर नहीं कीजिएगा, यही मेरी अभिलाषा है। अगले छंद में फिर कभी बता रहे हैं कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर के तजीरारो, आठों सीधी नौ निधि को सुख नंद के गाय चराई विसारो। यानी आठों सीधी नौ निधि को सुख के जानने वाले, तीनों लोक में राज चलाने वाले श्री कृष्ण जो है आज नंद के गाय चराने के पीछे सब कुछ भूल चुके हैं। यानी अपने नंद के यानी मौसे के गाय के चराने के पीछे सब कुछ भूल चुके हैं। रसखानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तराग निहारो, खोटिक रो कलधौत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वारो। यानी रसखानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तराग निहारो, यानी रसखान जी उनके दर्शन के लिए सारे वन उपवन सरोवर सब में उनको निहार रहे हैं, खोज रहे हैं और कहते हैं कि कौटिक रव कलधौत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वारो। यदि मुझे उनका दर्शन हो जाता है तो मैं उनको करोड़ों स्वर्ग के सुख को उनके ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप जो वीडियो तैयार किया हूँ आप इसको 2-3 बार रिपीट मार करके देख लो, आपका जो क्वेश्चन आंसर बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आप देखो। क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है कि कभी माली मालिन किन्हें क्यों कहा है, किन्हें क्यों कहा है। तो कभी माली मालिन श्री राधा कृष्ण को कहा है। क्यों? क्योंकि राधा जो है वह प्रेम की खजाना है और श्री कृष्ण जो है उस खजाने के मालिक है। आप इसी संबंध में उसको आप डिटेल से अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। ठीक है, उसमें आपका एक भी मार्क्स नहीं कट होगा। उस तरह से द्वितीय दोहे का काव्य का सौंदर्य स्पष्ट करें। यानी दूसरा जो दोहा दिया गया है, दूसरा दोहा ये हो गया कि मोहन छवि रसखानी कब, ये जो है इसको आपको डिटेल कर देना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। श्री कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है कि कवि रसखान जी को यानी हृदय को वह चुरा कर के ले गए हैं। ठीक है, यानी जिस दिन से उनका दर्शन हुआ है रसखान जी को कि उनको ऐसे लगता है कि उनके हृदय यानी चित्त को चुरा कर के ले गया है। इस तरह से आप अपने शब्दों में मिला करके लिख दोगे, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम अगला वीडियो जो घनानंद चैप्टर है, अगला पार्ट में जो कवि है घनानंद, प्रेम यानी अति सुधो स्नेह को मारा, वो कविता लेकर के मैं तुरंत जल्द ही आ रहा हूँ। थैंक यू। चलो देखो।